स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी आपकी रिक्वेस्ट थी, तो वही क्वेश्चन है। तो इसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें पहले तो, कि क्वेश्चन में जो इन्होंने लिख रखा है 0 to 1 x square to 2 minus x by dx लिख रखा है। तो जो अंदर की लिमिट है x square to 2 minus x, लिमिट इन टर्म्स ऑफ x, ये y होगा, ये x नहीं हो सकता, इसलिए ये अंदर की लिमिट y इन टर्म्स ऑफ x है तो वो y की लिमिट, और इन टर्म्स ऑफ y है तो वो x की लिमिट होती है। तो हियर y इक्वल टू x स्क्वायर टू y इक्वल टू 2 माइनस x। तो बाहर की लिमिट ऑटोमेटिक x की बच गई। एक लिमिट वेरिएबल होगी इन सभी क्वेश्चंस में, और एक कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट लिमिट जो लेफ्ट ओवर वेरिएबल x की लिमिट जो है वो कांस्टेंट है प्रेजेंट क्वेश्चन, और अंदर वाली जो वेरिएबल लिमिट वो y की लिमिट है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x y की लिमिट ही होती। तो पहले तो पता कर लो कि, पहले ये पता कर लेते हैं कि ये सारा मिलके क्या है। ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 माइनस x। तो ये ओवरऑल रीजन क्या हुई, वो रीजन हमें पहले ट्रेस करनी होती है। तो लेट अस ट्रेस द रीजन। x square equal to y is upward parabola। x square equal to 4ay फॉर्म है इसकी। Its form is x square equal to 4ay, so it is upward parabola। So we can draw upward parabola x square equal to 4ay टाइप का पैराबोला ड्रा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू रूट बाई, जैसी नीड हो, जैसी जरूरत हो। इसके बाद x इक्वल टू 0, क्लियर बाई एक्सेज। x इक्वल टू 0 मीन्स बाई एक्सेज इन्वॉल्व। x इक्वल टू 1, तो वो यहां पर एक लाइन होगी ऐसी, x इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन। एक और लाइन है आपके पास y इक्वल टू 2 माइनस x। इसमें जब x को 0 पुट करेंगे तो y 2 आ जाएगा। तो 0, 2, 0 2, कीप इट समवेयर हियर। x को 0 पुट करें तो y 2 आएगा, y को 0 पुट करें तो x 2 आएगा, मतलब 0 2 और फिर इधर कहीं 2 0। दोनों को मिला दें, 0 2 और 2 0 को अगर मिला दिया जाए ये, तो लाइन तैयार हो जाती है हमारी। और x इक्वल टू 1 इधर आ जाती है। तो y इक्वल टू 2 माइनस x ये लाइन है, और x इक्वल टू 0 ये हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो गया। देखे रहे ना, x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया पैराबोला। ये पैराबोला, ये लाइन हो गई। बाउंड्री सर्च करनी होती है, रीजन सर्च करनी होती है। x इक्वल टू 0 ये हो गया। तो x इक्वल टू 1 कहां पर है? x इक्वल टू 1 इस जगह पर भी हो सकता है, यहां पर, ये इधर भी हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है। तो आप इस पॉइंट का पता लगाओ, कहीं यही पॉइंट तो x इक्वल टू 1 तो नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइन और पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व लाइन एंड पैराबोला, रफली यहां पर सॉल्व करके देख लेते हैं, हो जाए। तो सॉल्व लाइन एंड पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 माइनस एक्स को सॉल्व करने का ट्राई किया जाए। तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यूज, एक तो आ जाएगी 2,
एक आ जाएगी -1। अकॉर्डिंगली y की 2 वैल्यूज, y 2 - 2 0 और एक आएगी 2 + 1 3। तो हमने किसको पैराबोला और लाइन को किया, सॉल्व किया। तो बाय x स्क्वायर इक्वल टू 2 - x स्क्वायर प्लस x - 2 होगा। खैर तो ये हो गया x + 2 x - 1, तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। तो फिर y में भी कुछ फर्क आ रहा होगा, x जब -2 तो y 4 और x जब 1 तो y 1। तो ये एक पॉइंट हो गया -2 4, जो कि लेफ्ट में पड़ेगा, जिससे आपको मतलब एक पॉइंट हो गया 1 1। ये वाला जो 1 1 पॉइंट है वो ये पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 यही वाली बाउंड्री है, x इक्वल टू 1 ये बाउंड्री। इसका मतलब यही रीजन बनती है। ठीक है, वो यहाँ पे एरर हो गया था ना, तो वो दूसरा आंसर अलग आने लग गया। तो ये रीजन बनती है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन मेकर ने y की लिमिट वेरिएबल डाली हुई है। y की लिमिट इन्होंने इस वर्टिकल स्ट्रिप पर काम किया हुआ है। y की लिमिट वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल लिमिट अगर y की है तो वर्टिकल स्ट्रिप पर एक्टिविटी हुई है, और x की लिमिट अगर वेरिएबल है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे एक्टिविटी हुई है। तो इनकी एक्टिविटी वर्टिकल स्ट्रिप पर है, y इक्वल टू x स्क्वायर टू y इक्वल टू 2 - x। हमारी एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पर होगी। ठीक है, तो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा करनी है। ये हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा कर दी यहाँ पर। कोई डाउट लग रहा है? डाउट नहीं लग रहा है यहाँ तक? तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा कर दी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसी होनी चाहिए? जो होल एरिया को स्वीप कर सके। मतलब नीचे की तरफ अगर पुश करें तो दिस शुड गो अप टू द बॉटम, और ऊपर की तरफ पुश करें दिस शुड गो अप टू देयर, अप टू दैट पॉइंट, विदाउट लीविंग द कर्व्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब इसको आप ऊपर की तरफ पुश कर दोगे तो ये यहां तक अच्छा बिहेवियर देगी स्ट्रिप, यहां तक इस जगह। इसके बाद क्या हुआ कि अब राइट वाला कर्व चेंज हो जाएगा। यहाँ पर राइट वाला कर्व कौन सा है? पैराबोला। और वहां पर राइट वाला कर्व कौन सा हो जाएगा? लाइन। तो वहां पर जाकर के राइट हैंड साइड वाला कर्व चेंज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आपको 2 स्ट्रिप्स पर काम करना है, एक ये रेड स्ट्रिप और एक ये ब्लू स्ट्रिप, जो सेकेंड एरिया को रिप्रेजेंट करे। तो ब्लू स्ट्रिप में पावर है कि देखिए उधर वाली एरिया को स्वीप कर सकती है। ये चीज का थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब इस सबके बेस पर हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर का ट्राई करते हैं। I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल था, तो डबल इंटीग्रल will be broken into 2 pieces, xy dy dx will be written as dx dy now, plus another integral xy dx dy। यहां पर आपको अंदर की लिमिट x की पुट करनी है, और x की लिमिट होगी अंदर और बाहर होगी y की लिमिट, जो कि कांस्टेंट होगी। आउटर लिमिट विल बी कांस्टेंट, इनर लिमिट विल बी वेरिएबल एज फार एज पॉसिबल। तो फर्स्ट रीजन के ऊपर देखें तो फर्स्ट रीजन के लेफ्ट हैंड साइड में, इस स्ट्रिप के लेफ्ट हैंड साइड में x परमानेंट 0 है, और इस स्ट्रिप के राइट हैंड साइड में यहां पर x की वैल्यू बनती है y स्क्वायर, x की वैल्यू बनती है √y। पैराबोला है ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू y, तो x की वैल्यू बन गई √y। तो यहाँ पर x की वैल्यू √y बन गई। ठीक, अब उस एरिया में बॉटम मोस्ट पॉइंट पर y की वैल्यू लीजिए, y इज 0। उस एरिया में
टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाए तो y इक्वल टू 1। ये फर्स्ट एरिया आपकी कवर हो गई। प्लस सेकेंड एरिया के लिए x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू दिस लाइन। इस लाइन का जो x है यहां से उठाओ, x की वैल्यू 2 माइनस y होगी, और उस एरिया में एक्सट्रीम बॉटम ये है, एक्सट्रीम बॉटम में y कितना बनता है 1, और एक्सट्रीम टॉप पे y बनता है 2। और इस तरह से आपके 2 इंटीग्रल्स फॉर्म हो गए। अब आप देखो कि इस अभी तक में कोई डाउट है, कंफ्यूजन, तो वो अनम्यूट करके पूछ लेना, तो और बताऊंगा। नहीं है तो ये इंटीग्रल इवैल्यूएट कर देता हूं अभी। Okay, so let us evaluate these integrals. पहले I1 इवेल्युएट होगा, फिर I2, अलग अलग इवेल्युएट करके लास्टली ऐड कर देते हैं। तो we call them I1 plus I2 and evaluate one by one. I1 is equal to integral 0 to 1, then 0 to square root by x by dx dy हमने कैच कर लिया। 0 to 1 ठीक है। दिस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 dy। y अपॉन ये x रिप्लेस बाय रूट y, तो y अपॉन 2 माइनस रिप्लेस x बाय 0 dy। ये बाय क्यूब बाय 6, लिमिट लेने के बाद 1 बाय 6। ये फर्स्ट इंटीग्रल मालूम पड़ता है 1 बाय 6। अब I2 इवेल्युएट करते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 0 to 2 माइनस बाय x बाई dx dy। आगे चले 1 to 2 it is okay। y कांस्टेंट दिस टाइम, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 2 माइनस बाय dy। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो पेज फिर दूसरा लग जाएगा। के बाद ये सामने देख लो मटेरियल एक बार और। ठीक है, तो हम इसको अब सेकंड पेज पर लिखते हैं। रिमेनिंग पार्ट I2 1 to 2 by x square by 2 0 to 2 माइनस बाय dy। उधर I1 की वैल्यू 1 बाय 6 आ चुकी है, और रिमेनिंग अभी देख रहे हैं। सो दिस इज इक्वल, ये 2 बाहर भी कर सकते हैं, फिर 1 to 2 बाय ओके, रिप्लेस x बाय 2 माइनस बाय होल स्क्वायर dy, और रिप्लेस x बाय 0, वो तो 0 हो जाएगा। दिस इज 1 बाय 2 1 to 2 बाय इंटू 2 माइनस बाई होल स्क्वायर बाय 2 माइनस बाय होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, बाय स्क्वायर माइनस 4 बाय प्लस 4, या जैसे भी, ये तो इंटीग्रल आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह हैंडल करते हो। तो डी बाय, अभी तो ये इतना आ गया 1 बाय 2, इंटीग्रल कर देते हैं बाय क्यूब का इंटीग्रल बाय 4 बाय 4 माइनस 4 बाय स्क्वायर का इंटीग्रल बाय क्यूब बाय 3 प्लस
4 बाय का इंटीग्रल 4 बाई स्क्वायर बाई 2 2 बाय स्क्वायर लिमिट 1 to 2। पर मैं यहाँ कोई कुछ बोला? यस कौन? ओके, बाय रिप्लेस्ड बाय 4 बाय रिप्लेस्ड बाय 2 कर दीजिए। 16 बाय 4 4 माइनस 4 क्लास 2 बाय 3 प्लस 2 की पावर 4 16 बाय 4 4 माइनस 4 8 बाय 3 प्लस 4 2 जा 8 माइनस बाय रिप्लेस्ड बाय 1 तो 1 बाय 4 माइनस 4 बाय 3 प्लस 2। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आ गई बहुत सारी, जो कि आप खुद भी कर सकते हो वैसे तो। 32 बाय 3 8 माइनस इसमें एलसीएम ले तो 4 3 या 12 एलसीएम बनता है। 3 4 या 12 3 4 या 12 4 3 या 12 यहाँ पे 3 आएगा माइनस ये 16 आ गया, ये आ गया 24। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में मुझे लगता है आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसे टाइम सा कंज्यूम करने लग गया। एक काम कर देते हैं, 12 3 या 36 माइनस 32 4 बाय 3 ये सारा मिलके 4 बाय 3 हो गया, वो हो गया 11 बाय 12। ओवरऑल एलसीएम 12 16 माइनस 11 5 बाय 24। बाकी आप कर लेना जो भी है, और 1 बाई 6 इसमें ऐड कर देता हूं, पहले आया था। सो आई इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 5 बाय 24 6 4 या 24 9 बाय 4 प्लस 5 9 बाय 24 3 बाय 8। ये आंसर आ गया। तो अब हम एक कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने क्वेश्चन लिया आपके नोट्स का, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल x टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय dx dy। क्वेश्चन हैज रिटन dx dy। अब आपको भी यूज देखना पड़ेगा, ये dx dy कभी कभी ये रॉन्ग लिख देते हैं क्वेश्चन में। 0 टू इन्फिनिटी, जैसे ये x दिख रहा है तो x के टर्म्स में y की लिमिट होगी, ये नेचुरली अपर लिमिट भी फिर y की होगी, y इक्वल टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय। इसका मतलब क्वेश्चन इज रिटन इनकरेक्टली, क्योंकि अंदर की लिमिट y की लिमिट है, तो इनर इंटीग्रल शुड आल्सो बी विद रिस्पेक्ट टू y और dx विल बी आउटसाइड। ठीक है, तो अभी तो हमने क्वेश्चन को रिफाइन किया। क्वेश्चन मेनी टाइम्स क्वेश्चन विल बी रॉन्ग इवन इन द एग्जाम पेपर, तो आपको फिर उसके राइट करना है, राइट करके फिर चेंज ऑफ ऑर्डर की बात सोचनी है। तो रीजन इज गिवन बाय y इक्वल टू x, y इक्वल टू इन्फिनिटी कह दो। इक्वल अच्छा तो नहीं लगता, टेंड्स टू इन्फिनिटी ज्यादा अच्छा लगता है। x इक्वल टू 0 एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं तो इक्वल लिख रहा हूं, आप टेंड्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। सो लेट अस फाइंड द रीजन, की कौन सी ये रीजन है और क्वेश्चन मेकर ने क्या किया, फिर हमें क्या करना है।
चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए। तो पहले हम रीजन का पता करते हैं। y इक्वल टू एक्स, फेमस लाइन है ये वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स होती है। फिर y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन आपकी ये होगी, y इक्वल टू इन्फिनिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी फ्रॉम द ओरिजिन, y इक्वल टू इन्फिनिटी। इसे डॉटेड लाइन बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, बाकी हमने सॉलिड लाइन बना दी। y इक्वल टू इन्फिनिटी, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, और x इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स दिस लाइन। क्यों? क्योंकि ये y इन्फिनिटी है, y इन्फिनिटी और y इक्वल टू x को सॉल्व करो तो ये जो पॉइंट दिखता है दिस विल बी इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, मतलब x इक्वल टू इन्फिनिटी ये वाली लाइन है ये। अब वो रीजन सर्च करते हैं जहां पर ये रीजन सर्च करते हैं जहां पर ये ऑल द 4 बाउंड्रीज मिलते हैं। x इक्वल टू 0 मिल जाए, x इक्वल टू y इक्वल टू इन्फिनिटी एंड x इक्वल टू इन्फिनिटी का एक पॉइंट भी मिल जाए तो एनफ है। सो इट इज दिस रीजन, ध्यान से देखो ये रीजन बनती है y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 से ये रीजन आपकी तैयार हो गई। और इस रीजन के लिए इन्होंने क्वेश्चन वालों ने क्या किया, y इक्वल टू एक्स टू y इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्होंने y इक्वल टू एक्स टू y इक्वल टू इन्फिनिटी, दे हैव वर्कड ऑन वर्टिकल स्ट्रिप। इनकी जो वर्किंग है वो वर्टिकल स्ट्रिप पे मालूम पड़ती है। यू हैव टू वर्क ऑन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहीं एक जगह पर ऐसी ड्रा कर दें, ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसी होनी चाहिए जो दिस कैन स्वीप होल एरिया। अगर ऊपर की तरफ हम धीरे धीरे पुश करें तो ये पोजीशन होगी, फिर ये पोजीशन आएगी, और देखिए लेफ्ट लाइन, लेफ्ट कर्व डजंट चेंज, राइट कर्व डजंट चेंज, सो इट इज ओके, होल एरिया इज बीइंग स्वेप्ट। अगर नीचे की तरफ पुश करें तो दिस शुड कम अप टू ओरिजिन विदाउट लीविंग द ओरिजिनल कर्व्स। जिन कर्व्स के बीच से स्ट्रिप स्टार्ट हुई उन्हीं कर्व्स के बीच में बनी रहे। तो दिस होल इंटीग्रल कैन बी डन इन वन गो दिस टाइम। लास्ट टाइम हमें पार्ट करने पड़ गए थे, इसमें पार्ट नहीं करने पड़ेंगे, पार्टीशन नहीं करना पड़ेगा। तो इस बार क्या हुआ कि हम अपने इंटीग्रल को चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद इसे लिख सकते हैं। अच्छा, चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद लिखिए, अब की बार लिमिट अंदर आएगी x की लिमिट वेरिएबल होगी और y की लिमिट बाहर जो कि कांस्टेंट होगी। तो उस एरिया में आप पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को देखिए, x इक्वल टू 0 इन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इट कैन नॉट बी वेरिएबल क्योंकि ये y एक्सिस है, फिक्स है, x इक्वल टू 0 लेना ही पड़ेगा। राइट साइड में x की वेरिएबल वैल्यू पॉसिबल है y। अब उस एरिया के बॉटम मोस्ट पॉइंट में आइए, वहां पर y फिक्स 0, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाइए जहां पर y फिक्स है इन्फिनिटी, एंड दिस वे order of integration has been changed. Integrand doesn't change by change of order of integration. dy dx will be written as dx dy. Yes, this is equal. अब आप इसे इवेल्युएट कर लीजिए फ्रीली, 0 to infinity with respect to x means this is constant for time being. तो इसे बाहर कर लो, कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब अंदर क्या रह गया 1, तो 1 का इंटीग्रल y ले लो, 1 का इंटीग्रल सॉरी x ले लीजिए क्योंकि इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का इंटीग्रल x, लिमिट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y dy। अब आगे चलिए, 0 टू इन्फिनिटी, x रिप्लेस्ड बाय
अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस बाय लोअर लिमिट dy, y से y कैंसल, और e टू द पावर माइनस y का इंटीग्रल e टू द पावर माइनस y अपॉन -1, वो यहाँ नेगेटिव लगा दो तो हो जाएगा 0 to infinity माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस की वजह से प्लस e टू द पावर 0 दैट इज 1। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, log 0 इज माइनस इन्फिनिटी। ये आप देखो, समझो, डाउट पूछ सकते हो। यही है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस और कराता हूं, है यही। स्टेप्स देख लो, अनम्यूट करके स्टेप्स पूछ सकते हैं, बता दूंगा। ओके, सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है। I is integral 0 to 1 integral x to square root 2 minus x square x by under root x square plus y square dx dy। PU 2012 में आया था। इनमें जो क्वेश्चन 1 किया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ, वो नोट्स हैं आपके पास, आप देख लें, नोट से ही करा रहा हूं। तो 0 to 1, फिर 0, फिर दूसरे एक तो लिमिट है 0 to 1 ही लग रही है, फिर x टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। तो लेट अस ट्राई द क्वेश्चन नाउ। वही काम फिर करना है आपको, ये रीजन पता लगानी है, ये रीजन है क्या, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x है ये, तो ये y की लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्गली लिखा हुआ है। ये मेनी टाइम्स क्वेश्चन इज रिटन रॉन्गली इन द पेपर, ये ओल्ड बुक्स में रॉन्गली लिखे हुए थे, तो पेपर वाले भी वही अपना कॉपी कर देते हैं। अब x के टर्म्स में है तो ये y की लिमिट होगी। कोई सिंसियर एग्जामिनर वो क्वेश्चन को ठीक करके भी पूछता है कभी कभी। x बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्चुअली डी बाय डी एक्स होना चाहिए, जो कि बाई मिस्टेक उन्होंने ऐसा लिख दिया। y इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रीजन को बाय पहचानो, ये x की लिमिट है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इनफिनिटी। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इनफिनिटी, y इक्वल टू x, y इक्वल टू अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिमेनिंग रीजन्स तो बिल्कुल क्लियर हैं, 0, इनफिनिटी, y इक्वल टू x वो लाइन होती है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, वो हमें पहचान के देना पड़ेगा। तो हम इसको अलग शीट पे यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। जैसे y दिया इन्होंने 2 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव साइन है, अगर कोई साइन नहीं, इफ देयर इज नो साइन यू विल ट्रीट इट एज पॉजिटिव साइन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तब ये कर्व रिकॉग्नाइज हो। y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट में ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, क्या आ गया? सर्कल, सेंटर 0 0, रेडियस रूट 2, सेंटर 0 0, रेडियस स्क्वायर रूट 2,
and y is positive, so it is not full circle, it is semi circle, जिसमें y पॉजिटिव होता है। ये इस तरह का कर्व हुआ। ओरिजिन, सेंटर, रूट टू रेडियस का सर्कल ड्रा कर दो और सेमी सर्कल ड्रा कर दो। ये वाला सर्कल होगा जिसमें y पॉजिटिव, ऊपर वाला सर्कल है, नीचे y नेगेटिव होता है। तो ये कर्व यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये जो नोट्स है मैं आपके ग्रुप में ना व्हाट्सएप कर दूंगा, तो वहां अपने समझते रहना। दोबारा ये नोट्स भेज दूंगा मैं आपको, तो क्योंकि यहाँ से कॉपी हटानी पड़ती है ना बार बार में, ये तो हटा देता हूँ। तो विद दैट आइडिया इन हैंड वी ट्राई हियर। तो एक तो ये एक सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल हमने ये दोबारा ड्रा कर, रूट टू 0 पॉइंट यहाँ पर ये है स्क्वायर रूट टू 0, दिस इज माइनस स्क्वायर रूट टू 0। अच्छा, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन आपकी ये है, y इक्वल टू एक्स हो गया। x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई। y एक्सिस का एक पॉइंट भी इन्वॉल्व हो तो चलता है। और फिर है इसने x इक्वल टू इनफिनिटी, x इक्वल टू जी इनफिनिटी, इनफिनिटी नहीं है, मैंने शायद मिस्टेक कर दी। x इक्वल टू 1, इनफिनिटी पता नहीं किधर से आ गई, ये 1 था, 0 to 1 था, तो इनफिनिटी नहीं है। x इक्वल टू 0 to 1। अब x इक्वल टू 1 देखना है, x इक्वल टू 1 पड़ता कहाँ है वो देखना है। x इक्वल टू 1 ये लाइन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें, सॉल्व कर लें। तो सॉल्व कर देता हूं यहाँ साइड में, सॉल्व y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तब ये पॉइंट का पता लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि x इक्वल टू 1 किस जगह पर है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स, यहाँ पर x लिख डालिए, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज 2, तो x स्क्वायर इज 1, तो x हो गया वैसे प्लस माइनस 1 हुआ। आपके लिए x की वैल्यू कौन सी, 1 अफेक्टेड वैल्यू है, तो x इज 1 तो y इज 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, हाँ x जब प्लस माइनस 1 तो y भी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, लेकिन y पॉजिटिव है याद रहे, तो इसलिए आप 1 पॉइंट लोगे क्योंकि y इज पॉजिटिव। तो 1 पॉइंट है वो अफेक्टेड पॉइंट है, यही पॉइंट है 1 दोनों का इंटरसेक्शन। तो x इक्वल टू 1 का ये मीनिंग हुआ, दिस लाइन इज x इक्वल टू 1। अब आप रीजन देख सकते हो, रीजन कौन सी हुई, y इक्वल टू एक्स हुई एक रीजन, सर्कल हुआ सेकेंड रीजन, x इक्वल टू 0 हुआ थर्ड रीजन, x इक्वल टू 1 हुआ फोर्थ रीजन। तो इस तरह से आप इस रीजन पर इवेल्युएट करो। अब क्वेश्चन ने y के लिमिट वेरिएबल ली है, तो क्वेश्चन हैज वर्कड ऑन वर्टिकल स्ट्रिप whereas we have to work on horizontal strip। अब की बार फिर प्रॉब्लम आ गई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब हमने ये ड्रा कर दी ऐसी, तो इसको जब ऊपर की तरफ पुश करोगे तो इस जगह तक ये अच्छा बिहेवियर देगी यहां तक, इसके बाद कर्व चेंज हो जाएगा। कर्व चेंज हो गया तो आपको रेड एरिया अलग कंसीडर करना है और ब्लैक एरिया नीचे वाला अलग कंसीडर करना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ध्यान रखना पड़ेगा, x 0 तो y स्क्वायर रूट 2, 0 कॉमा रूट 2 पॉइंट है वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो इंटीग्रल बिकम्स i चेंजेस टू, इसके 2 पीस बनेंगे, एक बनेगा डबल इंटीग्रल x बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी बाय डी एक्स को dx dy कर दीजिए। अभी लिमिट सर्च करता हूं, और सेकेंड पीस में अगेन अनदर डबल इंटीग्रल
ठीक, अब ब्लैक एरिया का से लिमिट्स पिकअप करें। एक्स की लिमिट वहां पर ब्लैक एरिया के अंदर एक्स की लिमिट 0 वेरिएबल लिमिट ले, या इफ पॉसिबल यहाँ पर x इक्वल टू 0 फिक्स है, यहाँ पर x इक्वल टू y, बिल्कुल x इक्वल टू y। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y, और उसी एरिया में ब्लैक एरिया में y की लिमिट लीजिए, y इक्वल टू 0, बॉटम मोस्ट पॉइंट से y एक्सट्रैक्ट करें और उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर y की वैल्यू 1 है। तो ब्लैक एरिया आपकी कवर हो गई। अब आप रेड एरिया को कवर करें। रेड एरिया के अंदर x इक्वल टू फ्रॉम x इक्वल टू 0 in the red area, x equal to 0 to x equal to सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से x उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां सेमी सर्कल है यहाँ पर, तो सेमी सर्कल का x ना यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू √2 माइनस बाई स्क्वायर आएगा, इधर उधर करके उसको स्क्वायरिंग करके इधर उधर करोगे ना, तो x की वैल्यू √2 माइनस बाई स्क्वायर आ जाएगी। तो 0 टू स्क्वायर रूट 2 माइनस बाई स्क्वायर। उस एरिया में y कितना है, y बॉटम पर y वहां पर 1 है, ब्लैक एरिया का y 1, और टॉप का y बनेगा √2, 1 टू √2। और इस तरह से आपके I1 और I2 रेडी हैं। आप देखिए, समझिए, कहीं डाउट कंफ्यूजन कोई एरर हमारी नोटिस में लाए, फिर हम आगे चलें। एक्सक्यूज मी सर, हमने इसमें हॉरिजॉन्टल लिमिट क्यों नहीं ली? और सॉरी, मतलब वर्टिकल लिमिट, क्योंकि y हमारा वर्टिकल था। कहाँ पे अभी? यस सर। अभी हॉरिजॉन्टल लिमिट हमने x की ली है बेटा दोनों जगह, बट जो वेरिएबल लिमिट है वो x की लेनी है दोनों जगह, क्योंकि पहले y की वेरिएबल लिमिट थी। यस सर। पहले तो y की लिमिट वेरिएबल थी, तो अब x की लिमिट वेरिएबल ले ली। कौन सी लिमिट में कंफ्यूजन लग रही है, बता दूंगा। सर वो जैसे ऊपर y की लिमिट वेरिएबल थी तो नीचे x की क्यों ली, बस यही पूछना था। सर मेरी वीडियो थोड़ी रुक रुक के चल रही है तो मुझे पता नहीं चला था थोड़ा। y इक्वल टू 1, यहाँ पर यस बाहर सर। की लिमिट y के लिए और अंदर की लिमिट x के लिए। x के लिए। हाँ, दोनों में, दोनों इंटीग्रल्स में। यस, मतलब सर जो ऊपर लिमिट होगी वेरिएबल, उससे हमने ऑपोजिट लेनी होती है, कहते हैं वेरिएबल लिमिट नीचे, जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे डायग्राम बना के। हाँ, जो ओरिजिनली आपकी y की लिमिट वेरिएबल है क्वेश्चन में, ये जो इन टर्म्स ऑफ यस x है वो सर। y की लिमिट है ना, वो y की लिमिट वेरिएबल है, तो उसे उल्टे लेनी होती है। अब आपको x यस की सर। लिमिट वेरिएबल लेनी है, ठीक है। ओके, यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। तो अब हम ओके, तो I1 प्लस I2 हमने कर लिया है। 1 by 1 वी विल इवेल्युएट एंड एड द रिजल्ट लेटर ऑन। तो I1 को इसमें से पिकअप करते हैं। I1 इंटीग्रल 0 to 1 x इक्वल टू 0 to y, और फिर ये है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ कर दो इंटीग्रल के पर्पज के लिए, dx dy इंटीग्रेट करना है और रिस्पेक्ट टू x करना है बाय कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यहाँ प्रेजेंट है, 2x कर देता हूं हाफ और डबल। अब क्या है पता है, वो फार्मूला लग जाएगा fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx वाला फार्मूला लग जाएगा, fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स वाला फार्मूला लग जाएगा, और आसानी से इंटीग्रल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1।
एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, सारा इंटीग्रल ही इतना हो जाता है। बाई स्क्वायर प्योर कांस्टेंट, x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू बाय डी बाय इक्वल टू, ये 2 इस 2 को कट कर देगा, मतलब हाफ से हाफ कट हो गया इस तरह। और नेक्स्ट स्टेप रहा ये, रिप्लेस x बाय y, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर पावर हाफ है, माइनस रिप्लेस x बाय 0, तो y स्क्वायर की पावर हाफ क्या हो गया, y डी बाई, दैट्स इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 y माइनस y डी बाई। तो आगे चल के √2 - 1 बाहर हो गया, और y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2, लिमिट लोगे तो 1/2, ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/2 मालूम पड़ता है मुझे। इंटीग्रल आपको भी आता है, कहीं डाउट हो इंटीग्रल में, कोई फार्मूला नहीं आता, जैसे हमने फार्मूला लगाया है तो वो बता। ठीक है, अब हम I2 इवेल्युएट कर देते हैं, I1 हो गया है, फिर बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, let us go for I2 now. I2 is integral y equal to 1 to y equal to square root 2 x equal to 0 to x equal to under root 2 minus y square x by under root x square plus y square dx dy. I have just copied, no work. वर्क अब करेंगे इसमें। ठीक है, सो इंटीग्रल 1 to √2, वही काम इसमें करना पड़ेगा, 0 to √2 minus y square, राइट x here, x square plus y square की पावर -½ dx dy, हाफ आउटसाइड and double inside, half 1 to √2, apply fx to the power n into f dash x, का आंसर होता है fx to the power n+1 -½ + 1 upon -½ + 1 dy, और लिमिट डालनी पड़ेगी, x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू square root 2 minus y. This is equal to 2 again cancels, 1 to √2. X square replaced by 2 minus y square, x square replaced by 2 minus y square, तो ये हो जाएगा 2 minus y square plus y square की पावर 1/2 माइनस रिप्लेस x by 0, तो y square की पावर हाफ क्या हो जाएगा, y dy, ये कैंसल, दिस इज √2 का इंटीग्रल √2 बाय का इंटीग्रल बाय स्क्वायर बाय 2, लिमिट फ्रॉम 1 to √2, दिस इज इक्वल टू रिप्लेस y बाय √2, तो √2 into √2 2 माइनस 2/2, फिर माइनस y रिप्लेस बाय 1, तो √2 minus 1/2 can be written as follows, 2 minus 1 1 plus half 3/2 minus √2, ये आपका I2 हो गया। उधर I1 हमारा तैयार था, तो I1 plus I2 इज इक्वल टू I1 √2 minus 1/2 आया हुआ था वहां पे इतना, और ये आया 3/2 minus √2 can be written as follows, 2 सारे में एलसीएम, √2 - 1 + 3 - 2 √2, ये आ गया 3 - 1 2 minus √2/2, और √2 आप वैसे तो सही आ गया, ठीक आ गया, चाहो तो √2 कॉमन ले सकते हो, √2 जो भी है ये ठीक आ गया, वो फिर डिनोमिनेटर स्क्वायर रूटेड हो जाएगा, बात वही है, इसको ऐसे लिख सकते हो शायद
2/2 1 माइनस √2/2 इज 1/√2। क्या आपकी इच्छा है? ये दिस इज गुड आंसर। अब आप देख लो, कहीं पे डाउट कंफ्यूजन तो डिस्कस कर सकते हो। So we write next question. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 इसमें काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 to 1 3/2 3 e to the power x square dx dy by reversing the order of integration। PU 2007 में, लेकिन GNDU में बहुत बार आया, 2007, 8, 11, काफी इफेक्टिव सा लग रहा है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन फिर चेक कर लेता हूँ। 0 to 1 3/2 3 e to the power x square dx dy। क्वेश्चन इज रिटन करेक्टली। नाउ लेट अस ट्राई टू इवैल्यूएट। वही रीजन पता लगाइए पहले तो। इस बार क्वेश्चन मालूम पड़ता है सही लिखा है, क्योंकि इनर इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिमिट इन टर्म्स ऑफ y मस्ट बी ऑफ x। तो क्वेश्चन सीम्स टू बी करेक्टली रिटन दिस टाइम। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is y equal to 0, outer limit will be of y, then y equal to 0 to y equal to 1, x equal to 3y to x equal to 3। ये रीजन हमें असर्टेन करनी पड़ी। y equal to 0 वो तो x एक्सिस, y equal to 1, y equal to 0 x, y equal to 1, यहाँ कहीं पे ये लाइन है, y equal to 1 यहाँ पे रख लो, y equal to 1। फिर है y equal to 1/3x, y equal to mx लाइन है ये, y equal to 1/3x, y equal to mx लाइन, y equal to mx लाइन वो ओरिजिन से पास होगी, तो ऐसे अंदाजे से बना सकते। y equal to mx लाइन हमने ड्रा कर दी, y equal to 1/3x कर दिया। ये पॉइंट एडवांस में पता कर लो, ये पॉइंट क्या है, y इज 1 तो x इज 3, ये पॉइंट एक्चुअली 3,1 है। इन दोनों को सॉल्व करके मिल गया, तो x इक्वल टू 3 को आइडेंटिफाई करने में आराम पड़ गया। x इक्वल टू 3, इट इज दिस लाइन। अब इन्वॉल्वमेंट किसकी चाहिए, y इक्वल टू 0। इस बार y इक्वल टू 0 की इन्वॉल्वमेंट है, ये नीचे वाला एरिया मालूम पड़ रहा है। वैसे तो ऊपर वाले एरिया मतलब एरिया की तरफ हमारा खुद का इंडिकेशन था, शायद ऊपर का होगा, लेकिन y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस ये इन्वॉल्व है। फिर y इक्वल टू 1, इसका एक पॉइंट भी इन्वॉल्व होगा, तो किसी का भी एक पॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाए तो चल जाता है। y इक्वल टू 1/3x वो ये लाइन है, एंड x इक्वल टू 3 अब ठीक से ड्रा कर देता हूं, ये x इक्वल टू 3। तो ये वो रीजन है जहां ऑल द 4 बाउंड्रीज मैच करते हैं, यही रीजन है। y इक्वल टू 0 यस, y इक्वल टू 1/3x, y इक्वल टू 1 का एक पॉइंट, और x इक्वल टू 3 कंप्लीट लाइन, x इक्वल टू 3 है ये। तो ये रीजन है, और क्वेश्चन ने विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्वेश्चन ने काम किया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे। हॉरिजॉन्टल ड्रा करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन हैज वर्कड ऑन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वी हैव टू वर्क ऑन वर्टिकल स्ट्रिप। यहाँ पर हमने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर दी। स्ट्रिप शुड स्वीप होल एरिया, अदरवाइज यू हैव टू पार्टीशन द इंटीग्रल, I1 + I2 करना पड़ेगा इन केस ये सारी एरिया को अकेले स्वीप नहीं करती तो। दिस मस्ट स्वीप होल एरिया, उधर की तरफ पुश करें तो देखिए अपर और लोअर एंड्स अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने कर्व पर, अपर एंड ऑन y = 1/3x, लोअर एंड ऑन y = 0। चाहे आप उस स्टेप को लेफ्ट में लाइए तो वही हालत है, इसकी पोजीशन है, कहीं भी लाइए सेम पोजीशन, ये देखिए। तो इसका मतलब यह है कि होल एरिया कैन बी स्वेप्ट इन वन गो एंड होल इंटीग्रेशन कैन बी डन इन वन गो।
इसे पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस राइट आवर इंटीग्रल इन रिवर्स नोटेशंस। e to the power x square dx dy will be written as d by dx। और ये जो x की लिमिट थी यहाँ पर y लिख के रखिए, और y का वेरिएबल लिमिट पॉसिबल हो तो, जहां फिक्स है तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे y की लिमिट लेने चले तो उस एरिया के बॉटम में चले, बॉटम में y की वैल्यू 0 बनती है, फिक्स बनती है, लेकिन उस एरिया के टॉप पर y वेरिएबल पॉसिबल है 1/3x, तो वेरिएबल लिमिट ले लीजिए। फिर उस एरिया के एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ आइए, वहां पर x की वैल्यू 0, एक्सट्रीम राइट में जाइए तो x की वैल्यू 3। बस बिल्कुल सही हो गया। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज 0 to 3, और ये e to the power x square कांस्टेंट, e to the power x square फॉर टाइम बीइंग इट इज प्योर कांस्टेंट। रह गया अंदर क्या, 1 का इंटीग्रल y, लिमिट फ्रॉम y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू 1/3x dx। This is equal to 0 to 3 e to the power x square, okay, y replaced by upper limit 1/3x minus y replaced by lower limit dx। 1/3 तो बाहर आ गया, 0 to 3 e x square into x dx। और आप या तो x स्क्वायर को t पुट कर दो, मुझे लगता है आपको वही सूट करेगा, और भी तरीके हैं वैसे तो। t इक्वल टू x स्क्वायर क्यों पुट कर दें, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज प्रेजेंट 2x तो हो जाए, 2 का प्रॉब्लम नहीं है, तो dt इज 2x dx। सो I इज 1/3 इंटीग्रल व्हेन x इज 0 तो t इज 0, when x is 3 तो t is 9, e to the power x square is t, x dx is half dt, 1/2 dt। This is equal to 1/6 fine, 3 to the 6 et का इंटीग्रल, et limit from t equal to 0 to t equal to 9। replace t by 9 तो e to the power 9 minus t replaced by 0, e to the power 0, 1/6 is the answer। अब आप देख लो, कोई डाउट कंफ्यूजन हमें पूछे। तब तक मैं और देखूंगा, क्वेश्चन कहीं सर्च करता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन कोई मिल जाए बढ़िया। So let us do next question। इसका शीट का कॉपी मैं भेज दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो पेपर पे लिख रहा हूँ तो इसकी कॉपी मिल जाएगी, वो बोर्ड की कॉपी नहीं मिलती, यहीं पे लिखाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, इवेल्युएट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर, वैसे नोट्स के हिसाब से ये 8E है हमारे नोट्स में, आप सर्च कर लेना, 0 to √2 देन माइनस स्क्वायर रूट 4 minus 2y square 2 square root 4 minus 2y square fx by dx dy। फिर कहते हैं also verify by taking fx by equal to y, fx by equal to y लेकर के उसे वेरीफाई करना है, fx by equal to y। वैसे मेनली चेंज ऑफ ऑर्डर आपका मेन है, चेंज ऑफ ऑर्डर करें और fx by equal to y लेकर के इवेल्युएट करें। ये 2006 और 2014 दो बार आया हुआ क्वेश्चन, देख लीजिए समझ। क्वेश्चन सीम्स टू बी करेक्टली रिटन दिस टाइम, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y दिस मस्ट बी x। यस,
और अगर वो x है तो बाहर वाला ये ऑटोमेटिकली y। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वेरी मच क्लियर। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, x इक्वल टू प्लस माइनस कह सकते हो, चलो x इक्वल टू माइनस रूट 4 माइनस 2 बाय स्क्वायर, 2x इक्वल टू प्लस रूट, प्लस माइनस लिख देते माइनस, ठीक। स्क्वायरिंग कर दो। ये मेनली ये रीजन आपको आइडेंटिफाई भी करनी है कि ये सर्कल है, एलिप्स, वैसे एलिप्स लग रहा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स फॉर रिकॉग्निशन पर्पज, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 का डिवीजन लगा दें तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 बाय स्क्वायर अपॉन 4 बाय स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। this is definitely ellipse like x square by a square। मैं यहाँ कंपैरिजन लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ये, x square by a square by square by b square equal to 1। तो एलिप्स वी कैन ड्रा आल्सो। और कुछ जरूरत होगी जैसे जैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। पहला काम तो है हॉरिजॉन्टल एलिप्स इस तरह का होता है, वो हमने ड्रा कर दिया। इसका a का वैल्यू ना 2 है तो ये 0.20 होगा, क्या पता किसकी जरूरत पड़ने वाली है। और b की वैल्यू √2 तो ये पॉइंट बनेगा 0, दिस पॉइंट 0, माइनस √2, दिस विल बी -2 0, क्योंकि वो पॉइंट a 0 होता है, a की वैल्यू 2, ये 0b होता है। ठीक है, इतना बन गया। अब रीजन के लिए y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस, मतलब जो आपको ये रीजन इन्होंने दी है उसमें x एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट है। y इक्वल टू 0, x एक्सिस मैंने यहाँ थोड़ा स्लो लिख दिया है, इन्वॉल्व है। y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, y इक्वल टू √2 ये है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इन्वॉल्व है। वो लाइन इन्वॉल्व है एरिया में, रीजन में, और एक ये लाइन इन्वॉल्व है, ये लाइन इन्वॉल्व है, वो लाइन इन्वॉल्व है, नीचे एरिया शायद ही जाएगा। x की वैल्यू कितनी, -√, x की वैल्यू यहां पर कहीं पर भी रख लो, यहां पर x की वैल्यू -√4 माइनस 2 बाय स्क्वायर। x नेगेटिव होगा इधर वाले कर्व पर और x पॉजिटिव होगा उधर वाले कर्व पर, x अंडर द रूट 4 माइनस 2 बाय स्क्वायर। इसका मतलब आप शायद समझ पाए, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाली रीजन पर ये एक्टिविटी हुई है और इन्होंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पर काम किया है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तभी x की वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेरिएबल ले रहे हैं ये। यू हैव टू वर्क ऑन वर्टिकल स्ट्रिप। इन्होंने x की लिमिट वेरिएबल ली हुई है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम यहाँ ड्रा नहीं कर रहे, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी अभी। तो वर्टिकल स्ट्रिप जो हमें ड्रा करनी है वो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, कहीं भी ड्रा कर दो, यू कैन ड्रॉ दिस साइड और दैट साइड, वो मैटर नहीं करता, ये वेरिएबल स्ट्रिप होती है। इसे जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ऊपर वाला कर्व और एक्स एक्सिस के नीचे रहेगी ये स्ट्रिप। अच्छा, ये जो आर्क है, ये वाली आर्क में एक्स तो अलग है, लेफ्ट का एक्स अलग है और राइट का एक्स अलग है, लेकिन इस होल आर्क पर बाई सेम है, बाई चांस बाई सेम है होल आर्क पर। मैं दिखाता हूं आपको क्यों। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 2 बाय स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो y इज पॉजिटिव फॉर होल ऑफ द ellipse from here to here and y is negative for lower part। ये जहां क्रॉस कर दिया ना, यहाँ पर y नेगेटिव है एक्चुअली, जो कि इन्वॉल्व ही नहीं है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। -√4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये नीचे नीचे y कैसा है, नेगेटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाली कंप्लीट आर्क का y सेम है, जबकि कंप्लीट आर्क का x सेम नहीं था, इधर नेगेटिव था, y एक्सिस के लेफ्ट में नेगेटिव था और y एक्सिस के राइट में पॉजिटिव था। लेकिन जो इनका x आया
तो वो इनका जो y आया वो सेम आया थ्रू आउट, तो इस पर हम y की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फॉर होल आर्क, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फॉर होल आर्क। लेफ्ट वाली आर्क को y पॉजिटिव है ऊपर कंप्लीटली, नीचे y नेगेटिव। तो आपको पार्टीशनिंग ऑफ इंटीग्रल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि होल एरिया कैन बी फाउंड इन वन गो। ये स्ट्रिप को लेफ्ट में अगर आप इधर स्लिप करोगे तो भी एरिया स्वीप होती है, राइट को स्लिप करो तो भी एरिया, कंप्लीट एरिया कैन बी स्वेप्ट। तो अब हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे, उसमें देखते हैं कहां पर हर्डल आता है। चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए सिंगल डबल इंटीग्रल चल जाएगा, सिंगल मतलब ओनली वन डबल इंटीग्रल चलेगा, 2 पीस नहीं करने पड़ेंगे। fx बाय कॉपी किया हमने, dx dy विल बिकम d बाय dx। सो रिकॉग्नाइज द लिमिट्स फॉर y नाउ। y की लिमिट क्या है? y की लिमिट उस पीस में लोअर लिमिट 0 बनेगी जाके। अगर कंप्लीट इलिप्स इन्वॉल्व होता तो लोअर लिमिट ये बननी थी, the complete ellipse is not involved because one of the boundary is x axis, y equal to 0, एक बाउंड्री x axis है, so whole ellipse not involved, तो y equal to 0 से लेकर के y equal to this, यहाँ पे y की अपर लिमिट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डाल। अब x की लिमिट उस एरिया में x की कांस्टेंट लिमिट, x उस एरिया के एक्सट्रीम लेफ्ट में जाइए, वहां पर x की वैल्यू -2 दिख रही है, और एक्सट्रीम राइट में जाइए वहां पर x की वैल्यू +2 दिख रही है। और ये आपका फॉर्म हो गया बस, fxy की वैल्यू y लेकर के और हम इसे इवेल्युएट कर देते हैं, ठीक है। तो टू इवेल्युएट बाय टेकिंग fxy इक्वल टू y, I is -2 to 2 इंटीग्रल 0 to y इक्वल टू, एक दो जगह ना y लिख के रखना जिससे हमेशा टच में रहे कि भाई y था ये, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। y dy dx, अभी बाहर वाली लिमिट से तो कोई मतलब नहीं, y स्क्वायर बाय 2 y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। This is -2 to 2, y replaced by that, ये जो हाफ है वो तो यहाँ बाहर रख दो, y स्क्वायर की वैल्यू लिखिए डायरेक्ट, y स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस y रिप्लेस्ड बाय 0। अब आप इतना वर्क देखिए क्योंकि पेज बदलना पड़ेगा मुझे, इतने में कहीं डाउट लगता है अनम्यूट करें, पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूंगा। थोड़ा सा इंटीग्रल अभी बचता है, अभी कर देता हूं। और ये है इवन फंक्शन ऑफ x, तो इंटीग्रल विल बी डबल्ड, लिमिट विल बिकम 0 to 2, और वो नहीं करना है तो डायरेक्ट इंटीग्रल कर दें, इतना हार्ड नहीं है इंटीग्रल। चलिए यार, तो लेट अस राइट दैट आई -2 to 2 1/2, मैंने अभी कुछ नहीं करना, अभी कॉपी करना 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और फिर dx, ठीक। कॉपी किया मैंने, अभी कोई काम नहीं किया, आप करेंगे। ये अगर रिप्लेस x by माइनस एक्स फंक्शन इज नॉट अफेक्टेड, सो इंटीग्रल कैन बी डबल्ड एंड लिमिट कैन बी 0 to 2, 1/4 ये वैसे बाहर आ गया अपना, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx अंदर है, दैट इज 2/4 1/2, 4 का इंटीग्रल 4x, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, लिमिट 2। कुछ खास नहीं, अब तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। 3 8 जा 24 माइनस 8 16/3, ये 8/3 इसका आंसर मालूम।
और एक और अच्छा क्वेश्चन सामने है हमारे, क्वेश्चन नंबर 8F। हमारे नोट्स में अपने में देखना क्या सीरियल है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल करना है एंड इंटीग्रल इज 0 to 1, 0 to under root 1 minus x square d by dx written denominator 1 plus e by into square root 1 minus y square minus x square and hence it evaluated। चेंज ऑफ ऑर्डर करें, PU 2008 में आया था। चेंज ऑफ ऑर्डर करें और फिर इवेल्युएट भी करें। क्वेश्चन में मुझे एक और बात देखना, 0 to 1 ठीक है, 0 to root 1 minus x square ओके, d by dx 1 plus e by under root 1 minus x square minus y square बिल्कुल सही। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेंस इवेल्युएट। तो पहले सबसे पहले तो हमें रीजन देखनी है कि इसकी रीजन है क्या। तो अंदर x में लिखा हुआ y होगा, ये x में लिखा हुआ y होगा, उधर भी dy पहले लिखा है, बहुत सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये y, सो आउटर लिमिट मस्ट बी ऑफ x। ये सबसे पहला काम तो ये है कि कौन सा y कौन सा x। तो रीजन वेरी मच क्लियर, इट इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें y अगेन पॉजिटिव है, ये सेमी सर्कल मालूम पड़ रहा है। देखना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रिकॉग्नाइज करने वाले पहचान लेते हैं डायरेक्ट ही, आप भी डायरेक्ट कोई पहचानता होगा बच्चा। स्क्वायरिंग करें, y स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या है? यूनिट सर्कल है, सेंटर्ड एट ओरिजिन, रेडियस यूनिटी। ड्रा कर लिया जाए सर्कल बाय पॉजिटिव। सेमी सर्कल भी चले, सेमी सर्कल ओके, seems to be semi circle। x equal to 0 means y axis, यूनिट सर्कल है तो दिस पॉइंट इज 1 0, रेडियस इज 1 यूनिट। x equal to 0 to x equal to 1, x equal to 1 means this point, this line, yes। y equal to 0 means x axis and y equal to circle, yes, y equal to under root 1 minus x square। रीजन बिल्कुल क्लियर। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है रीजन को रिकॉग्नाइज करने में, और यू शुड बी वेरी केयरफुल इन रिकॉग्नाइजिंग द रीजन। रीजन में ही कभी कंफ्यूजन होती है, बाकी तो हो जाता है किसी तरह। तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल साफ है। x इक्वल टू 0 यहाँ हो गया, x इक्वल टू 1 ये वाली बाउंड्री हो गई, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू सर्कल बिल्कुल। एंड क्वेश्चन हैज वर्कड ऑन वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि इन्होंने y की लिमिट वेरिएबल ली हुई है, इसलिए ये वर्टिकल स्ट्रिप पर काम हुआ है। आप ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पर काम कर डालो। ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में यहाँ तो x 0 रहेगा और x यहाँ से दोबारा निकालो, x देखिए प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपके लिए x की वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लिमिट्स भी मुझे लगता है बिल्कुल तकलीफ नहीं है। दिस पॉइंट इज 0 1, तो चेंज ऑफ ऑर्डर इसमें हो गया है। चेंज ऑफ ऑर्डर ने हमें ज्यादा तंग नहीं किया। आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल और इंटीग्रांड आप लिख दीजिए, डी बाई डी एक्स को लिख दीजिए dx dy। इंटीग्रांड आपका 1 बाय 1 प्लस ई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सीधा सीधा कर दिया कॉपी। यहाँ पर x की लिमिट 0, यस, लोअर लिमिट 0, एक्सट्रीम लेफ्ट में एक्सट्रीम राइट में x इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड इन दैट एरिया एक्सट्रीम बॉटम y इक्वल टू 0, एक्सट्रीम टॉप y इक्वल टू 1। बस यही था। अब इसको इंटीग्रेट करने का अरेंजमेंट किया जाए। इंटीग्रल हार्ड नहीं है, देखने में थोड़ा सा हैवी लगता है, नॉट सो हार्ड। अभी होगा 0 x इक्वल टू 0 टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 प्लस ई बाय कांस्टेंट। इसे कंफ्यूजन को इधर रख दो, दिस विल नॉट ट्रबल यू। अंदर रह गया 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारा वेरिएबल x है, याद रहे।
एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया फिर वेरिएबल हो गया, यहाँ लिखो। और 1 माइनस बाई स्क्वायर क्या हो गया कांस्टेंट, उसे लिखिए रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो फार्मूला होता है ना, फार्मूला लग गया 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है ना, वो लग जाएगा इस एरिया में। यहाँ देखो समझो, डाउट पूछो। मुझे पेज बदलना पड़ेगा, पेज हमारा फिनिश हो गया। ये पेज चेंज, और इसमें से कुछ मटेरियल भी यहाँ लिख दो। ये वाला जो पीस है लास्ट वाला पार्ट 0 to 1 1 over 1 plus e बाय कॉपी कर दिया हमने, और 0 to रूट 1 माइनस बाय स्क्वायर 1 अंडर द रूट 1 माइनस बाय स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और बाहर dy भी रहेगा। मैं एक बार और देख लूं, 0 to 1 1 over 1 plus e बाई 0 to रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर 1 over स्क्वायर रूट 1, ठीक लिखा, dx dy ओके। और फार्मूला मैंने बता दिया, फार्मूले को अप्लाई कर 0 to 1 कॉपी हो गया 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई साइन इनवर्स एक्स बाई ए, and limit is from x equal to 0 to root 1 minus y square d। ठीक, आगे चलते रहिए। 0 to 1 ओके है, फाइन। यहाँ पर थोड़ा काम आ गया आपके ऊपर, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 माइनस रिप्लेस x बाय 0, तो साइन इनवर्स 0 इज 0 dy, बस हो गया। पाई बाई 2 बाहर, 0 to 1 1 over 1 plus e to the power by dy। अब ये वाला इंटीग्रल इवेल्युएट करने का प्रॉब्लम आ गया। ये है प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका तो रूल होता है e की पावर बाई को टी पुट कर दो, e टू द पावर x को टी पुट कर दो, जो भी यहाँ बाई इन्वॉल्व है, तो वो तो होता है इसका जनरल रूल कि भाई e की पावर बाई को टी पुट कर दो। और कभी कभी पर्टिकुलर रूल से, जैसे ऊपर नीचे e की पावर बाई से मल्टीप्लाई करके हो जाते हैं। याद रहे, इंटीग्रल प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये प्योरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो बोल्ड रूल है वो तो है t इक्वल टू ई टू द पावर x का रूल है, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में कभी कभी e की पावर x का मल्टीप्लाई चल जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों तरफ कभी कभी e की पावर माइनस x का मल्टीप्लाई चल जाता है। लेकिन इसका बोल्ड रूल ये है, बोल्ड रूल अप्लाई करने पे थोड़ा सा सोल्यूशन लेंदी हो जाता है और सोल्यूशन श्योर होता है इससे। ये वाला बोल्ड रूल है जो कि कम लोग लगाते हैं, कोई न कोई अरेंजमेंट लगाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास जो नोट्स हैं, इन बुक वालों ने ना EX वाला अरेंजमेंट लगाया हुआ है। अरेंजमेंट यहाँ पर e की पावर माइनस x का थोड़ा बेटर है, अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। उसे नहीं करना तो e की पावर बाई को टी पुट करके श्योर होता है, ठीक है। तो जितने भी रूल रेगुलेशन थे मैंने बताए, इनमें सबसे जो अच्छा है वो है e की पावर, इस क्वेश्चन के लिए माइनस बाय मल्टीप्लाई करना। क्यों अच्छा है वो अभी पता लगता है। e की पावर माइनस बाय यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर e की पावर माइनस बाय मल्टीप्लाई किया ना तो 1 आ गया। इससे फायदा ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। थोड़ा सा फर्क है नेगेटिव का, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दूं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो गया, एक माइनस वहां लगा दो, एक माइनस बाहर लगा दो, तो इसमें क्या वो फार्मूला लग जाता है डैश एक्स बाई एफ एक्स वाला, ये डैश एक्स बाई एफ एक्स लॉग एफ एक्स प्लस सी, वो यहाँ कर गया। और जो e की पावर बाई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फार्मूले का एडवांटेज नहीं मिलता, वो फिर बुक वालों ने हार्ड कर लिया।
और ex इक्वल टू टी पुट करोगे तो उससे तो सबसे लेंदी होता है, लेकिन श्योर हो जाता है इससे, वो बोल्ड उसका मेथड ही वही है। ओके, ये अरेंजमेंट है जो हमने किया हुआ है, बेस्ट अरेंजमेंट है। log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर माइनस y, लिमिट फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, बस माइनस y बाय, रिप्लेस y बाय 1, तो log 1 प्लस ई इनवर्स माइनस रिप्लेस y बाय 0, log 1 प्लस ई टू द पावर 0 इज 1, तो log 2 आ गया, माइनस पाई बाय 2 log 1 प्लस ई इनवर्स अपॉन 2 log m माइनस log n वाला फार्मूला। बस ये हो गया 1 अपॉन ई, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक इट इज ओके, नॉट सो बैड। 1 प्लस 1 बाय ई तो हो जाएगा e प्लस 1 बाय 2, ये इसका आंसर हो गया। और आंसर ये मैच भी कर गया। इन्होंने क्या किया हुआ, -1 पावर यहाँ चढ़ाई हुई है, तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, वो नीचे चला आएगा। वो n log m को ना log m की पावर n किया हुआ है, वो माइनर चीज है, ये राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो चेंज ऑफ ऑर्डर के जो बनते बनते क्वेश्चन तो ये फिनिश हो गए, लास्ट तक आ गए धीरे धीरे। ठीक है, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर के तो हो गए। अब आप इनको थोड़ा करके देखिए, फिर मुझे डाउट पूछना, फिर मैं चेंज ऑफ ऑर्डर करूंगा। ठीक है, तो आज तो बस हो गया मोस्टली, तो यहीं तक रखूंगा। मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना।